हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अब सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ठीक है, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लीजिए। उसामा मोहम्मद कासिम, नहीं है दोनों। सजल नबीहा, सजल नबीहा ये भी नहीं है। जुनेद हबीब, उसामा शरीफ, प्रेजेंट सर। अमल, प्रेजेंट सर। अरीब, प्रेजेंट सर। अबू हुरैरा, प्रेजेंट सर। शहजादी तूबा, प्रेजेंट सर। अली, अली हसनैन, मारिया, प्रेजेंट सर। फिजा, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। अब्दुल हक, अब्दुल हक, वरीशा, प्रेजेंट सर। अली जैन, अली जैन, जैन अली। प्रेजेंट सर। आधी क्लास नहीं है यार आज। जी हो गई अटेंडेंस सबकी? कोई रहा तो नहीं? अच्छा जी, जी भाई सबकी हो गई ना अटेंडेंस? अच्छा, मैंने लास्ट वीक में एक क्लास रखी थी। नबीहा का मैसेज आया है। तुम्हारा माइक खराब है नबीहा? चलो लगा दी आपकी। ठीक है, लास्ट मैंने कहा वीक में मैंने क्लास रखी थी, ऑप्शनल थी, तो उसमें बच्चे तो खैर काफी कम आए थे। मैं यहाँ से तीन चार बच्चे थे आई थिंक। उसमें मैंने इन्वर्टर का टॉपिक आपको एंड करवा दिया था और उसकी मैंने अपलोड कर दी थी क्या कहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग। तो वो मेरे ख्याल से आपने देख ली होगी और पुरानी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर चुका हूँ। तो इन्वर्टर सिंगल फेज और 3 फेज ये हमने कंप्लीटली तौर पर एंड कर लिया था। इसमें कोई सवाल है किसी का? पूछ लीजिए, नहीं तो आज हम फिर वोल्टेज कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? भाई हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है सर। हाँ भाई, कोई सवाल है नहीं सर। या वीडियोज ही नहीं देखी सिरे से? मुझे तो दूसरा शक ज्यादा लग रहा है। सर रही है। क्या कह रहे एंड हो की सर? नहीं देखी सर। आज सर वो एंड नहीं की देखी सर। सर, वो एंड की नहीं देखी। भाई फिर वो देख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर बता देना अगर कोई सवाल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारी देख लो। वैसे तो वो सब लेक्चर्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई सवाल होगा, क्योंकि जाहिर है सारे सवाल वहां पे हो ही रहे होते थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर्स। हेडिंग दीजिए, वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर। जी लिख ली हेडिंग? जी बच्चों, हेडिंग लिख ली आपने? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑफ सिंगल फेज। नहीं, अरे क्या हो गया जैन? मैं एक तो तुम्हारी आवाज लहरा रही है। मैं कह रहा हूँ वो सिंगल फेज इन्वर्टर्स को का वोल्टेज कंट्रोल करना है, तो वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर्स ये कह रहा हूँ। ठीक है, जी सर। अच्छा आप जरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दो। देखिए हम लोगों ने क्या किया, इन्वर्टर्स पढ़े हमने। इन्वर्टर्स क्या होते हैं? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, बुनियादी बात। फिर उसमें आपने सिंगल फेज में पहले देखे तो 2 टाइप्स थी, एक हाफ ब्रिज था, एक फुल ब्रिज था, या ब्रिज भी कह सकते हैं फुल ब्रिज को। ठीक है, तो दोनों में एसी में कन्वर्ट हुआ और फर्क सिर्फ आ रहा था वोल्टेज लेवल का।
ठीक है, और थोड़ी बहुत उसकी फंक्शनिंग का, ये हमने सिंगल फेज में देखा था। फिर हम थ्री फेज में गए थे, तो थ्री फेज में भी हमने उसकी दो टाइप्स देखी, एक 180 डिग्री कंडक्शन और दूसरी थी 120 डिग्री कंडक्शन। ठीक है, तो उसको हमने सॉल्व किया था, वो तो तमाम यानी टॉपिक है पूरा का पूरा किस तरह से किया, और हमने 180 डिग्री के अंदर क्या बनाया था, स्टेयर केस हमारे पास आया था, फेज वोल्टेजेस तीनों जिनमें 120 का फर्क था, और उसको जब हमने लाइन में कन्वर्ट किया था तो वो एक स्क्वायर वेव आ गई थी, बल्कि स्क्वायर वेव भी नहीं थी, वो स्क्वायर नुमा वेव थी, क्योंकि बीच में जीरो भी आ रहा था। ठीक है, स्क्वायर वेव तो सिंपल ही होती ना, प्लस की हाफ वेव फिर नेगेटिव की हाफ वेव फिर प्लस की, उसमें था प्लस की हाफ वेव फिर जीरो फिर नेगेटिव की हाफ वेव फिर जीरो, तो जीरो एक्सिस के बीच में आ रहा होता था। तो ये हमने ड्राइव किया था, यानी ये हमने ड्रॉ किया था, फिर उसके फार्मूला ड्राइव किया हमने और न्यूमेरिकल किया। फिर हम 120 पे गए थे कंडक्शन पर, जिसपे एक ट्रांजिस्टर 120 के लिए ऑन होता है, और उस पर जब हमने देखा तो 180 में तो अगर आपको याद हो 3 डिवाइसेस एक वक्त में ऑन होती थी, तो 2 पैरेलल में आ जाती थी और एक सीरीज में, लेकिन 120 में 2 ही डिवाइसेस एक वक्त में ऑन होती है, तो पैरेलल वाला चक्कर भी उसमें नहीं होता। तो 120 आसान है, बस एक डिवाइस आने वाले रास्ते में और एक डिवाइस जाने वाले रास्ते में। ठीक है ना, तो उसका हमने जब निकाला तो हमारे पास जो फेस वोल्टेजेस आए थे तीनों, वो वैसे आए थे जैसे 180 की लाइन आए थे, यानी वही स्क्वायर बीच में जीरो, और जैसा वहां पर स्टेयरकेस फेज में आया था 180 में, यहां पर स्टेयरकेस लाइन में आया है, तो मतलब एक तरह से रिवर्स हो गया। तो उसकी डेरिवेशन भी एज है जैसे कि हमने 180 की। तो ये हमारा पूरा टॉपिक एंड हुआ था। अब जो हम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो सिंगल फेज इन्वर्टर आपने पढ़ा है, तो उसका वोल्टेज लेवल अगर मुझे कंट्रोल करना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके 4-5 तरीके थे, 5 तरीके जो मैंने लिखवाए थे, याद है आप लोगों में से किसी को, कौन कौन से थे वो, जल्दी से बताइए, किसी को याद है? हेलो, आवाज आ रही है? सर याद नहीं। मैंने लिखवाया नहीं था वो ट्री बनवाकर, जिसमें मैंने कहा था कि सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन, एसपीडब्ल्यूएम। जी सर, याद आ गया? एमपीडब्ल्यूएम, एमपीडब्ल्यूएम मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन, फिर एसपीडब्ल्यूएम साइनसॉइडल और एम यानी मॉडिफाइड साइनसॉइडल और फेज। याद आ गया? जी सर, जी सर। ठीक है, अब ये मैं इसकी वीडियो है मेरे पास, मैं ये लगा रहा हूं, आप लोग साथ में जरा इसको देखें और मुझे बताएं कि आवाज आ रही है आपको। मैं ये शेयर कर रहा हूं। जी, ये वीडियो नजर आई आपको? जी सर। अच्छा, मैं चला रहा हूं, इसकी बताइए आवाज आ रही है? इन्वर्टर्स, ठीक है जी। नोट कर लिया? देखिए, टू कंट्रोल द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज फॉलोइंग टेक्निक्स आर नंबर 1। जी भाई, ये बताएं सर, आवाज आ रही है आप सबको वीडियो की? सर आ रही है, थोड़ी सी हल्की है लेकिन बता रहे। ठीक है, मैं ये चला रहा हूँ, बीच में सवाल हो तो आप जो मुझे पूछिएगा, ठीक है? माइक को भी पूछ लीजिएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं ये चला रहा हूँ। मैं पहले भी पूछ चुका आपको, एसपीडब्ल्यूएम क्या चीज होती है? सिंगल फेज फेज सिंगल पीडब्ल्यूएम, सिंगल पीडब्ल्यूएम। दूसरी कौन सर सी? आपने बोला टू कंट्रोल द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एमपीडब्ल्यूएम। ओहो, ये था आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, एमएस। हाँ, क्या हो गया? एमपीडब्ल्यूएम। एमपीडब्ल्यूएम क्या चीज है ये? मल्टीपल, बिल्कुल, पल्स विद मॉड्यूलेशन। नंबर 3 एसपीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम, और आखिर खैर 5 है, मॉडिफाइड एसपीडब्ल्यूएम। लिख लीजिए, मॉडिफाइड एसपीडब्ल्यूएम। लास्ट लिख लीजिए, फेज डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, फेज डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल। ओके जी, पहली हेडिंग दीजिए सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन।
सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जल्दी से ड्रॉ कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर आ गया, ये ट्रांजिस्टर आ गया, और आप मुझे बताएंगे डायग्राम आपने पहले कहीं देखी है? डायोड। क्या करा? हाँ? ठीक है, अभी तुम लोगों को फाइनल है। ठीक है, वेट करो, क्लास की डेट होगी 2 सवा 2 उसके बाद करा जी। नोट कर लिया ये आप लोगों ने? सर बस डायग्राम हो रही है। अच्छा, ये Q1 है, ये D1 है, ये Q4 है, 3 है, और ये क्या है आपका लोड है, LOAD। ये डायग्राम पहले कभी देखी आप लोगों ने? जल्दी से बताइए। जी आप लोग बताएं, आप लोगों ने देखी है डायग्राम पहले कभी? जी सिंगल फेज इन्वर्टर के साथ किसकी है ये? सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। हाँ बिल्कुल ठीक, ये हमने सिंगल फेज में बनाई थी, तो ये दोबारा इसलिए बनी है क्योंकि इसी का वोल्टेज कंट्रोल करना है, ठीक है ना। ये मैं पूछा था कि ये कौन सी डायग्राम है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलें। जी सर, ये कम्यूटेशन क्लास ई इसी टाइप का था थोड़ा सा। अब अल्लाह को मानो, कल के क्विज में थी, कल क्विज दिया आप लोगों ने कि नहीं दिया? 5 रह गए, याद आ गई? जी सर। फिर ओके, देखिए इसमें एम क्या चीज है? देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये बराबर होता है AR, रेशियो है AR ऑन AC। AR क्या चीज है? एम्पलीट्यूड है, नोट कर लें, किसका? रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल। और AC क्या है? एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का। और M क्या चीज है? ये एम्पलीट्यूड है किसका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपने वोल्टेज कंट्रोल करना है सिंगल फेज इन्वर्टर का। तो ये सिंगल फेज इन्वर्टर है आपके पास, ये क्या है? सिंगल फेज इन्वर्टर है। इसका वोल्टेज कंट्रोल करना है, तो आप कैसे करोगे? इनकी गेट की पल्सेस पर, के थ्रू। तो ये हम PWM की टेक्निक्स पे लगाकर इसकी गेट की पल्सेस को कंट्रोल करवाएंगे। ठीक है, कैसे करवाएंगे? क्लास के बाद कैसे करवाएंगे ये देखिए, मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर के सिग्नल है, और ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये ट्रांजिस्टर के गेट के सिग्नल है, और ये मेरे पास इनमें से एक कैरियर है, एक रेफरेंस है। एक कैरियर है, एक रेफरेंस है। चलें कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, रेफरेंस मेरे पास क्या है? सिंगल पल्स है। सिंगल पल्स का मतलब क्या होगा? यहां से शुरू होगी, ये गई, ये, और एंड सो ऑन, ठीक है। और
कैरियर सिग्नल मेरे पास क्या है, यहाँ से शुरू होगा, इसके सेंटर पॉइंट पे डॉट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट, ये कुछ ऐसे आएगा। एक हमारे पास पल्स आई, ट्रायंगुलर वेव एक साथ, ये दूसरी आ गई। ये ड्रॉ कर लिया। अब ये जो भी इसकी क्रॉसिंग है ना, इनको आप डॉटेड फॉर्म में नीचे ले जाए, जहां जहाँ क्रॉस, जहां जाइए क्रॉस कर, इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, अच्छा। अब तरतीब हमारे पास ऐसी है कि जब भी रेफरेंस सिग्नल कैरियर से पड़ा होगा, जब भी रेफरेंस सिग्नल कैरियर से पड़ा होगा, पल्स ऑन हो जाएगी। जब भी रेफरेंस सिग्नल कैरियर से पड़ा होगा, पल्स ऑन हो जाएगी। तो जरा मुझे चेक करके बताइए कि कब पल्स ऑन होगी। रेफरेंस सिग्नल कैरियर से कब पड़ा हो रहा है, बताएं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो बताइए कब होगा बड़ा। देखें, इस पॉइंट से पहले कैरियर बड़ा है, रेफरेंस छोटा है, दिख रहा है आपको? जी इस सर। पॉइंट के बाद रेफरेंस बड़ा है, कैरियर छोटा हो गया, तो यहाँ पर पल्स आपके पास आ जाएगी, इस जगह यूं आएगी, और जब तक ये बड़ा रहे। ये पल्स आप किस पे दे रहे हैं, ये पल्स आप दे रहे हैं, अभी मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से एक यहाँ पर भी आपके पास ऐसे हो रहा है, इस जगह पे रेफरेंस सिग्नल बड़ा हो रहा है, कैरियर छोटा हो रहा है। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? चेक करें। जी सर। अच्छा, मैं अब लिख देता हूँ कि पहली पल्स होगी, इसको हम कहाँ देंगे, Q1 और Q2 पर, और जो दूसरी पल्स होगी उसको हम कहाँ देंगे, Q3 और Q4 पर। तो इससे 1-2 ऑन होगा, जब 1-2 ऑन होगा तो करंट का पाथ कैसा बनेगा, क्या है, भाई यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अरीब, जैन? सर ये पल्सेस जो जनरेट हो रही हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रही हैं। कौन सी पल्सेस की बात कर रहे हो? ये वाली? यस सर। ये तो हमने कंडीशन में ये रखी है ना कि रेफरेंस अगर कैरियर से बड़ा हो। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर कैरियर रेफरेंस से बड़ा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो ये है जगह जहां पर कैरियर नीचे जा रहा है। रेफरेंस तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर रेफरेंस बड़ा हो रहा है ना कैरियर से, तो यहाँ पर ये पल्स जनरेट हो रही है। और ये तुम कह रहे हो पॉजिटिव में, तो आप बताओ ट्रांजिस्टर सारे कौन से लगे हैं? एनपीएन है, तो एनपीएन तो पॉजिटिव से ही ऑन होगा ना, नेगेटिव से तो ऑन होगा ही नहीं है, वो तो पीएनपी होता है। सही है ना? ठीक है, चलाओ ना, चला दो ना। जी जी सर। ठीक है, ये पूछ रहा हूँ वापस करेगा। मैं कह रहा था कि यहाँ से करंट निकलेगा और ये 1 से होता हुआ लोड पे जाएगा और ये 2 से होता हुआ वापस चलेगा। क्या कह रहा है आपका, सही कह रहा हूँ? और जब 3-4 और होंगे, जब 3-4 और होंगे तो यहाँ से करंट निकल के 3 से आकर यूं जाएगा और यूं 4 से होता हुआ यूं वापस आएगा। तो आपके पास यहाँ पर एसी करंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा बताइए? आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा जब Q1 1 और 2 ऑन होंगे? तो बताएं, V0
अगर A प्लस है V नॉट का तो वो कहाँ पे हो रहा है, VS के प्लस पे, और B कहाँ पे होगा, VS के माइनस पे। ठीक है, आपका आउटपुट कैसा आएगा, आपके आउटपुट की पल्स ये आ जाएगी VS तक। और जब ये दोनों ऑन होंगे तो देखें इसका यहाँ से नीचे आ जाएगा सर। बिल्कुल सही। अच्छा इसकी, अच्छा ये अगर आप लोग गौर करें, आवाज आ रही मेरी? हेलो, जी सर। Yes, sir. अगर आप गौर करें जो आपका आउटपुट आता था, ये मैं बना रहा हूं, जो आपका आउटपुट आता था वो कैसा आता था, यो 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 यो, यही आता था ना? Yes, sir. उसको आपने ये चीज कन्वर्ट की है। जब ये चीज करेंगे तो ये पल्स विड्थ के साथ मॉडुलेट करके आप इसके एवरेज आउटपुट को कंट्रोल कर लोगे या आरएमएस को कंट्रोल कर लोगे। एक ही बात है, यहाँ पे एवरेज कर लो या आरएमएस कर लो। बात समझ में आई? तो ये मकसद है आपका मेन करने का, ठीक है ना? मैं ऑन करता हूँ। वैल्यूज पीक वैल्यूज क्या होंगी, ये वी आउट इक्वल टू वीएस होगा, ये वी आउट इक्वल टू माइनस वीएस होगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग आपका यहाँ पर बन गया, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं एक बात यहाँ पे ये लिखूं, इफ m इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होगा बताइए। अच्छा पहले 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 जरा मैं इसका मतलब के लिए एक चीज बता दूं कि इसकी विड्थ को हम कहेंगे, इसकी विड्थ को हम कहेंगे सिग्मा, इसका हम नाम देते हैं सिग्मा, ठीक है। ये जगह क्या है, पाई है, और ये जगह क्या है, 2 पाई, ठीक है। तो अगर m 0 होगा तो सिग्मा कितना होगा बताइए, अगर m 0 होगा तो सिग्मा कितना होगा, 0 सर 0 ही होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कैसे पता चला, तो कम आ रहा है क्या? नहीं सर, अगर सर m जब 0 होगा तो रेफरेंस 0 हो जाएगा ना, कुछ है ही नहीं। तो रेफरेंस जब 0 हो गया तो रेफरेंस कैरियर से बड़ा हो ही नहीं रहा किसी भी मकाम पर, तो सिग्मा 0 हो गया। और अगर m जो है वो आपका 1 हुआ तो सिग्मा कितना होगा, m का 1 का मतलब रेफरेंस कैरियर बराबर हो गया, यानी रेफरेंस बढ़कर यहाँ पर आ गया, तो वो हर वक्त कैरियर से ऊपर ही है, तो सिग्मा पूरा पूरा क्या हो गया, पाई हो गया, सर ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर देगा। यानी पूरी की पूरी पेयर होगी। तो इसका मतलब m को जब आप वेरी करवाएंगे तो सिग्मा वेरी करेगा, तो पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये अभी कोई बोला है, ये वीडियो में कोई बोला था? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला था। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था व्हाट्सएप कर दो क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा। भाई सिंपल है ना, m ये क्वेश्चन है ना आपके पास, m 0 का मतलब AR 0, यानी ये रेफरेंस कैरियर का एलिमेंट रहेगा ना, रेफरेंस को चेंज करते हैं ना। अब ये रेफरेंस अगर मैं बिल्कुल नीचे ले जाऊं तो रेफरेंस कभी भी कैरियर से बड़ा ही नहीं होगा, तो सिग्मा 0 हो गया, यानी विड्थ आएगी नहीं, यानी ये पूरा 0 हो गया एक तरह से, वो यानी हम आ ही नहीं रही, वेव 0 हो गई। और अगर मैं m1 कर रहा हूं तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो कब बराबर होंगे, जब AR को यहां पर ले जाए, इसकी पीक पर यहां पर अगर आ जाए, तो किसी भी मौके पर AR जो है वो C से नीचे नहीं आ रहा है, यानी AR हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, यानी हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, तो इसका मतलब ये पूरा सिग्मा यहां से लेकर पाई तक आ जाएगा, यानी ये वेव वही बन जाएगी जो कि कंट्रोलिंग से पहले थी, यानी रेंज हो गई ना। यानी m1 का मतलब है कि आपने मैक्सिमम पे चलाया हुआ, और m0 का मतलब है आपने मिनिमम पे चलाया, यानी बिल्कुल 0 कर दिया, और इसके बीच में आप कंट्रोल करेंगे। क्लियर? ठीक है री? कोशिश कर रहा हूँ सर क्लियर करने की। मतलब रेंज है ना, जैसे रेंज होती है किसी भी चीज की कंट्रोल करने की, ये रेंज है 0 से लेकर 1 तक। जब m 0 है तो सिग्मा 0 है, क्योंकि आप देख लो ये आपकी क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं रेफरेंस को मुकम्मल नीचे ले जाऊं यहां पर, तो मुझे पता है रेफरेंस कैरियर से कभी बड़ा होगा क्या, बताया री? नहीं सर। तो नहीं होगा ना, तो ये ऑन ही नहीं होगा, जब ऑन नहीं होगा तो सिग्मा 0, यानी है ही नहीं पल्स। आई बात समझ में? और अगर मैं इस रेफरेंस को पूरा ऊपर ले जाऊं तो ये तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, कभी कम होगा नहीं होगा, हमेशा बड़ा रहेगा, तो हमेशा ऑन रहेगा, तो हमेशा ऑन रहेगा, तो सिग्मा पूरा पाई के बराबर हो जाएगा। ये चीज है, ठीक है? चले, इसी को तो कहते हैं, आई बात समझ में, कि जब आप m को वेरी करवाएंगे इन पल्सेस, यानी आप कैरियर को ये है और रेफरेंस को आपसे वेरी करवाएं तो m वेरी हो जाएगा। कैरियर को आप कांस्टेंट करके रेफरेंस को अगर आप वेरी करें तो m वेरी होगा, और m वेरी होने से पल्स की विड्थ वेरी होती रहेगी, तो यहाँ पे आउटपुट वेरी होता रहेगा, तो आपका आरएमएस एवरेज हर चीज वेरी कर देगी। तो आपका आरएमएस वोल्टेज कितना होगा बताइए, कैसे निकालूं? आप कहते हैं वी आउट आरएमएस में 1 को ले लेता हूं,
ठीक है जी, इसको ले लूं, मैं इसको ले लेता हूँ। S over root 2. तो मैं कहूंगा 2/2 पाई, क्योंकि मैं एक ले रहा हूँ और उसको ट्वाइस कर रहा हूँ, लिमिट, और इधर क्या आएगा, bs का स्क्वायर d ऑफ ओमेगा t, और ये हाफ। लिमिट्स क्या आएंगी, असल सवाल ये बताइए, लिमिट्स क्या आएंगी, कौन बच्चा बताएगा? सर लिमिट 0 से लेकर पाई तक आएंगी। अच्छा, 0 से स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है आपको? नहीं जलाल, नहीं, एक मिनट सर। पाई से 0। जी जलाल बताइए, तलहा बताइए। पाई से 0। I से 2. पाई से 0 कौन सी लिमिट होती है भाई? नहीं सर ये तो जी जल्दी बताओ, हाँ लिमिट क्या होगी, क्या लिखूं? सिग्मा माइनस कुछ आएगा, एक मिनट सर पाई माइनस सिग्मा होगी और से 0 होगी शायद। नहीं पाई माइनस सिग्मा से 0, सॉरी सर, उल्टी पाई कर माइनस दीजिए। सिग्मा से सिग्मा, पाई माइनस सिग्मा से पाई माइनस क्या बोल पाई रहे हो? माइनस सिग्मा, सर सिग्मा से पाई माइनस सिग्मा तक होगी शायद, या पाई प्लस सिग्मा होगी। क्या लिखूं यहाँ पर? सिग्मा हाँ प्लस पाई प्लस सिग्मा। सिग्मा प्लस पाई प्लस सिग्मा, ये नहीं सर, सिग्मा से पाई प्लस सिग्मा बोल रहा हूँ। सिग्मा से पाई प्लस सिग्मा, ये कह रहे हो आप? जी सर। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपका जो ये आपकी जो ये एंडिंग है, इसको आप पाई प्लस सिग्मा कह रहे हो, है ना? नहीं सर, मैं आगे वाली की कह रहा हूँ। यार ये इंटीग्रेशन हम इसकी नहीं कर रहे शेडेड एरिया की, मैंने बताया हुआ भी है, फिर भी आप कह रहे हो आगे वाले का कह रहे हो, यार अजीब बात। अच्छा यार ये आप लोगों में से कोई बता सकता है लिमिट क्या होगी? हैं? सर ये लिमिट होती है सिग्मा से पाई माइनस सिग्मा। सिग्मा से पाई माइनस सिग्मा क्या हो गया? अरे मेरे भाई, सिग्मा तो ड्यूरेशन का नाम है। सिग्मा से पाई माइनस सिग्मा, मतलब तुम कह रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम सिग्मा है, ये कहना चाह रहे हो? अभी सर सिग्मा ड्यूरेशन है। नहीं, तुम कह रहे हो ना सिग्मा से स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो इस पॉइंट का नाम सिग्मा है, ये कह रहे हो? अभी तुम यही कह रहे हो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट सिग्मा है। हेलो, यस सर। कैसे पता चला तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट सिग्मा है? कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमें क्या पता ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हो सकता है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री। हमें सिग्मा क्या? सिग्मा तो ड्यूरेशन है। यानी तुम 4 बजे तुमने गाड़ी चलानी शुरू की और 2 घंटे चलाया, तो 2 घंटे का मतलब 2 बजे गाड़ी थोड़ी शुरू की होगी। हो सकता है 4 बजे शुरू की हो, 6 बजे शुरू की हो। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा ड्यूरेशन से? बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत बताया आपने। सिग्मा और एंडिंग को तो छोड़ो, कोई और बताए या तुम भी सोचो। जैन तुम बताओ, नहीं सर, नहीं क्या मतलब है? इंजीनियरिंग के बच्चे हो, बताओ, सोचो। फिजा, स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ आ रहा। एंडिंग पॉइंट, एक मिनट रुको, एंडिंग पॉइंट तो एंडिंग में नहीं आ रहा सर। तो फिर समझ में आ क्या रहा है? वो ऐसे रहे तो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या सर? बाकी सब पता है? चलो जी, कोई और बताए? कौन? शहरियार बताओ ना। ऑनलाइन में तुम बिल्कुल आजकल नहीं बोल रहे हो। सर ये वीडियो देखी भी नहीं है ना, वरना दे देता। अबे अल्लाह के बंदे, वीडियो देखने वाली बात है ये? तो मैं तुम्हें मैथ्स पूछ रहा हूँ यहाँ से। ये तो मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। बताओ उसमें वीडियो का क्या था? मुझे सर पाई माइनस सिग्मा की लिमिट ही लग रही थी मुझे। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ पहले। सर स्टार्टिंग सिग्मा। ये तो वही है ना जो अरीब ने जवाब दिया था, जिसको पूरा मैंने समझाया है कि भाई स्टार्टिंग सिग्मा कैसे पता चल रहा है? मुझे तो नहीं पता चल रहा, तुम्हें कैसे पता चल गया सिग्मा होगा? सिग्मा तो ड्यूरेशन है।
वैसे आपको मैं हिंट दूं, ये मैंने ही आप लोगों को ये चीज पढ़ाई है जैन, जी सर। ये मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। हिंट दूं मैंने कहां पढ़ाई है? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ईडीसी। सीएलओ बताओ, सीएलओ नंबर 1 टॉपिक बताओ, आइडियल डायोड। बुक बताओ, सेटर स्मिथ। और आइडियल डायोड का भी टॉपिक बता देता हूं, आइडियल डायोड का भी टॉपिक बता देता हूं। जिसके आइडियल डायोड जब हमने स्टार्ट किया था तो एक रेक्टिफायर करवाया था मैंने। रेक्टिफायर में हमने उसको कैलकुलेट करना था। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था ये एक तरीका होता है, अगर कभी ऐसी कोई वेव आए जो सेंटर से मालूम हो आपको तो उसको तरीका ये होता है। ये मैंने ईडीसी में बताई थी बात, और ये मैथमेटिकल एक बात है जो कि आपको याद रखनी है इसी तरह के मसलों के लिए। कुछ याद आ रहा है या भूल गया? चलो खैर, मैं ये चला रहा हूं, जरा देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑन कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई? जी सर। अच्छा 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 एक बात और, ये भाई 7 मिनट रह गए हैं, ये खत्म होगी मीटिंग में दोबारा शुरू कर लूंगा, जल्दी से आ जाना। तो सर फिर पाई ये होगा सर, पाई माइनस सिग्मा होगा ये। क्या लिखो सर पाई माइनस साइन होगा? सर माइनस साइन आएगा। तो ये वाली जगह सिग्मा है, ये कैसे पता चली? पहले तो ये बताएं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ये सिग्मा ये कैसे पता चला आपको? सिग्मा तो ड्यूरेशन का नाम है, ये सिग्मा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कैसे पता चल गया? अपनी तरफ से लगा दिया है? गलत है बिल्कुल। एक कोविड पेशेंट है। जी सर। तो फिजिकली उसको दे दिया, हमारी हालत काफी खराब है, तो मैं इसे करवा। अच्छा जी, तो ये गलत है, इसको मैं जरा यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। देखें, ऊपर से ये चीज आ रही थी, यहाँ पाई है, और उसके जो सेंटर में आ रहा है वो क्या चीज है? पाई बाय 2। हमारी वेवफॉर्म कुछ ऐसी है, बल्कि हमारी वेवफॉर्म कुछ ऐसी है। बताइए सही कह रहा हूँ? सब लोग बताएं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। सर ये ड्यूरेशन सिग्मा है, सही बनाया मैंने? बोलो ना, सही बनाया? आप शेडेड पार्ट बना रहे हैं मतलब? क्या बोल रहे हो? तो ये जो आपने बनाया है ये शेडेड पार्ट से बना रहे हैं ना, अलग करके? जाहिर है जी, ये सही बनाया मैंने। इसके बीच में फिर पाई बाय 2 कैसे आ रहा है? जी सर। तो और क्या आएगा इसके बीच में? ये आपको तो आपका टोटल पाई है तो पाई बाय 2 आएगा। ये पाई बाय 2 नहीं आएगा। ये जगह क्या है? सही 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 है सर। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। यहाँ तक जी क्लियर सर। बात? अच्छा अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि ये जगह अगर मैं सिर्फ इस जगह को लूं, क्या ये सिग्मा बाय 2 होगी? और ये जगह भी जी सर। क्या ये सिग्मा बाय 2 होगी? जी सर। अगर इस जगह का नाम पाई बाय 2 है तो इस जगह का नाम क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस सिग्मा बाय 2। और इस जी जगह का सर। नाम क्या होगा? पाई बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2। तो ये लिमिट्स लगी आपकी, पाई माइनस सिग्मा, कैल्शियम ले लिया 2, पाई प्लस सिग्मा 2। These are the limits. आई बात समझ में? जी सर। तो bs स्क्वायर है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2 से 2 कट गया, 1/पाई। अंदर क्या आया? अंदर ये लिमिट्स आ गई, बाय 2 माइनस पाई माइनस सिग्मा बाय 2। इसका आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कट गया, सिग्मा बाय 2 माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाय 2, यानी सिग्मा सिग्मा बचा, सिग्मा बचा ना? जी
सही कह रहा हूँ मैं, पाई प्लस सिग्मा बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 कट गया। और सिग्मा बाय 2 और सिग्मा बाय 2, ये सिग्मा हो गया। क्या कहते हो? ये मेरे पास आंसर क्या है? ये आंसर है, बताइए, चेक करें। जी सही कह रहा हूं। हेलो, आवाज आ रही भाई? खामोशी क्यों है इतनी? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इस तरह हो जाए भाई ये सही आउटपुट? जी सर। तो बॉक्स कर लें फिर। अच्छा, अब मैं ये सर्किट अप कर रहा हूँ, ठीक है। नोट कर फोरियर, इसकी फोरियर तो पहले तो देखें, कोई सिमेट्री लग रही है आपको? जी आप लोग बताइए, इसमें कुछ सिमेट्री है? यस सर, पाई के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं, केस बताओ ना, 1 2 3 4 5 करवाए थे ना केस। केस 5 केस 5, बाकी लोग केस 5 ठीक है? चले देखते हैं, बताइए। हाँ, कोई सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख? ए नॉट अंदर क्या आएगा? साइन ऑफ एन। जी सर। भाई इस आउटपुट वेवफॉर्म में सिमेट्री दिख रही है? दिख रही है। ये तो दोनों सिमेट्रीज दिख रही हैं। अगर ये दोनों हैं तो ए नॉट 0 हो गया और ए एन भी 0 हो गया, सिर्फ बी एन बचेगा और उसका भी सिर्फ ऑड पार्ट। केस 5 ठीक कहा अरीब आपने, और प्लस हाफ वेव केस 5 ही होता है, ठीक है ना? अच्छा, ये टाइम 1 मिनट से कम रह गया है, मैं दूसरी मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए जल्दी से, सारे ऑनलाइन है ना, जल्दी से आ जाएं और अटेंडेंस भी बता दीजिएगा जिसके रह गई है।